Sir, many times I think and I listen also that challenge your limits. You challenge the limits of your body, challenge the limits of your mind. That, for example, I study for 2 hours, I get bored. So I want to challenge the limits कि मैं 3-4 घंटे पढ़ के देखता हूँ और मैंने जिम गया मैं 2 घंटा करा थक गया so I want to challenge my body 5 घंटे so is it strengthening the mind only or is it helping me any way out to go beyond mind also? दोनों बातें हो सकती हैं। कहा जाता है कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करो, चुनौतियों को स्वीकार करो, जिन ढर्रों पर चल रहे हो जरा उनसे बाहर निकलो, तोड़ करके देखो। उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि तुम जितना ज्यादा अपने ढर्रों को तोड़ते जा रहे हो उतना ज्यादा तुम अपनी इस भावना को पुष्ट करते जा रहे हो कि मैं इतना बली हूं कि अपने ढर्रों को तोड़ सकता हूं, और ये एक नया ढर्रा है। समझ लो बात? ढर्रे तोड़े नहीं जाते, ढर्रों को टूटने दिया जाता है। जब टूटने दिया जाता है तो फिर दूसरी स्थिति आती है। जब तुम जानते हो कि कुछ महत्व है, वास्तव में जानते हो, तब तुम उस स्थिति या उस काम के रास्ते में अपने विचारों को, अपने ढर्रों को, अपने डरों को नहीं आने देते। अब ढर्रा टूट रहा है और वो तुम्हारे करे नहीं टूट रहा है। तुम्हें पता है कि कुछ बिल्कुल ठीक है, पर उस दिशा में जब भी चल रहे हो तो भीतर से एक प्रतिवाद उठ रहा है। तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। ढर्रा अब टूटा, पर तुम्हारे करे नहीं टूटा, तुम्हारे ना करे टूटा। तुम करते तो क्या करते? तुम ये करते कि तुम्हारे भीतर से जो प्रतिक्रिया उठ रही है तुम उसको समर्थन दे देते। तुमने समर्थन नहीं दिया, यही तुमने बहुत किया। तुम्हारा अकर्म ही तुम्हारा उचित कर्म है। जहां तुम कर्ता बने, जहां तुम करने लग गए, वहां कर्म दूषित हो गया। तुम जानने वाले हो, बोध स्वभाव है तुम्हारा। तुम जानो कि क्या सही है, और ये जानना मुश्किल नहीं है क्योंकि जानना भी स्वभाव है तुम्हारा। तो जानते तो हो ही, जानो, और उस जानने के विरुद्ध तुम्हारे भीतर से जितने तर्क उठते हो उन तर्कों को बल मत दो। ये अकर्म ही तुम्हारा सम्यक कर्म है। असल में कोई ऐसा होता नहीं जो जानता न हो। पता सबको है। पता सबको ऐसे है कि जो कुछ तुम्हें दुख देता है वो उचित हो तो सकता नहीं। जीवन न दुख है न स्वभाव दुख है, पर दुख में हम जीते हैं। तो दुख का, क्लेश का और ग्लानि का अनुभव ही तुमको बता देता है कि क्या है जो उचित नहीं है, क्या है जिसे जाना चाहिए। पर दुख को जीवन में बनाए रखने के लिए हम हजार तरीके के तर्क गढ़ लेते हैं। तो मुक्ति का क्या अर्थ हुआ? मुक्ति का अर्थ इतना ही हुआ कि दुख के समर्थन में तुम्हारे भीतर से जो तर्क उठते हो, तुम उन तर्कों को ताकत मत दो। तुम्हें कोई बाहर से बता नहीं सकता कि तुम्हारे लिए उचित क्या है। अपना जीवन तुम जी रहे हो। आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप किस स्थिति में है? कोई गुरु, कोई वक्ता, कोई ज्ञानी आपको कौन सी बहुत बड़ी बात बता सकता है? पता आपको है, पर जरा यकीन की कमी है, श्रद्धाहीनता है। मान ही नहीं पाते कि जो सही है वो करके आपका हित हो जाएगा। बड़ा डर लगता है। लगता है कि ये करा तो आफत आ जाएगी। तो फिर जानते बूझते ऐसे काम कर जाते हो जो दुख को और बढ़ा देते हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मैं अधिक से अधिक आपसे यही कह सकता हूं कि अपने ही दुश्मन मत बनिए। और शायद एक दोस्त की और कोई सलाह हो भी नहीं सकती।
दोस्ती इसी में निहित है कि आपने जो अपने आप से दुश्मनी पाल रखी है, मैं दिखा दूं कि वो गैर जरूरी है। सब जानते हैं, सब समझते हैं, आंखों देखी मक्खी निकले जाते हैं। जब दुख किसी का स्वभाव नहीं तो आदमी ही क्यों अकेला है जो उसे झेले जाता है। निश्चित रूप से उसके पास दुख के समर्थन में तर्क है, होंगे तर्क बहुत बड़े बड़े। इतना समझ लीजिए कि कोई भी तर्क यदि दुख के समर्थन में है तो ठीक नहीं हो सकता, और तर्क जब भी उठेगा दुख के समर्थन में ही उठेगा। आनंद के समर्थन में तो मौन होता है, कोई तर्क नहीं आएगा आनंद का समर्थन करने के लिए। दुख सुख का समर्थन करने के लिए तर्क आएंगे। मजेदार बात यही है ना, आपके तर्क आते हैं वो सीधे सीधे ये नहीं कहते कि दुख अच्छा है, वो कहते हैं दुख झेल लो ताकि आगे सुख मिले। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे तर्क आपको सुख देना चाहता है, पर जो सुख वो देना चाहता है वो सदा आगे की बात होती है, भविष्य में मिलेगा, कहीं और मिलेगा। फिलहाल तो तुम दुख झेल लो, फिलहाल जरा कुर्बानी दे लो, आगे सुख मिलेगा। तो अपना साथ, दुख तो अपना साथ। और ये जब आप कहते हो या गाते हो तो कोशिश यही करते हो कि ये गा के सुख मिल जाएगा। दुख को आदमी पोषण देता ही सिर्फ सुख की चाहत में है। जिसने दुख पकड़ा समझ लो सुख बहुत चाहता है, जिसको रोता देखो समझ लो कि बड़ी इच्छा है इसे हंसने की। आपने कहा कि जो तर्क है वो दुख और सुख के समर्थन में आते हैं, आनंद के समर्थन में नहीं आते। तो आनंद और सुख में क्या फर्क है? आनंद के साथ कोई दुख नहीं होता, आनंद कोई आती जाती स्थिति नहीं है। आनंद कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ करके या कहीं बाहर से प्राप्त हो जाएगा। आनंद वो स्थिति है समझ लो कि जिसमें सुख भी बड़ा छोटा लगे, अनावश्यक लगे, चाहिए ही नहीं। आनंद मग्न कौन नहीं है ये तय करना है तो बस एक छोटा सा नुस्खा है। जो सुख तलाश रहा है वो आनंद से छिटका हुआ है, जो आनंद में है उसके लिए सुख ओछी चीज हो जाती है। वो कहता है सुख चाहिए किसको, उससे कुछ बहुत बड़ा है जिसमें हम पहले ही स्थित हैं, अब सुख चाहिए किसको। ऐसा नहीं कि उससे कोई आपत्ति है, चाहिए नहीं। बात समझ रहे हो? चाहत का मतलब होता है कि कमी महसूस हो रही है, सुख की कमी नहीं महसूस हो रही है। आएगा मौज कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से दुख भी यदि आएगा तो उससे गुजर लेंगे, पर दुख से भी जब गुजर रहे होंगे तो रहेंगे आनंदमग्न ही। दुख का प्रतिरोध यही बताता है कि दुख तुम्हारे लिए खौआ हो गया। अरे रोको दुख को, कहीं घुस आया तो छा जाएगा हमारे ऊपर। जो आनंद में जी रहा होता है वो दुख का सहज स्वीकार करता है। दुख आ रहा है, आने तो रोएंगे, खूब रोएंगे। आज रोने का दिन है, आज फूट फूट के रोना है। दिक्कत क्या है रोने से? हमें डर ही नहीं लगता रोने से, हमें दुख से नहीं डर लगता। दो कितना दुख दोगे? जिससे सुख की अभिलाषा खत्म हो गई उसे दुख का डर भी खत्म हो जाता है। ये आनंद है। इसका मतलब फिर कह रहा हूं, ये नहीं है कि वो सुख और दुख दोनों के प्रति निर्जीव हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि अब वो सुख और दुख दोनों का पूर्ण भोक्ता बन जाता है। सुख इसका मतलब ये नहीं कि सुख दुख दोनों के प्रति इनडिफरेंट हो जाता है। हाँ, उदासीन नहीं हो जाता।
डेडनेस नहीं आ जाती उसमें कि ना हंस सकता है, ना रो सकता है, ना प्लेजर अनुभव कर पाता है, ना पेन। ऐसी भाषा बोलते हुए थोड़ी तकलीफ होती है। मतलब रिलेट करता है हर चीज से, बट उससे पर रिलेट ही नहीं करता, पूरा अनुभव करता है, पूरा अनुभव। हम अगर अपनी जिंदगी देखें तो हम कुछ भी पूरा अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा अनुभव करने के लिए अनुभव को अपने भीतर गहराई से प्रवेश करने देना होता है। ना हम पूरी तरह से सुख में प्रविष्ट हो पाते हैं, ना हम दुख में अपने आप को डूबने देते हैं। जब आपको सुख मिल रहा होता है, कभी देखा है आपने कैसे भागते हैं सुख से? थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा, बाकी कल के लिए बचा के रखो। और कोई ज्यादा मिल जाए, सुख में तिरोहित होता हुआ, तो कहेंगे तुम बड़े सुखवादी हो रहे हो, अब दुख मिलेगा। दुख के डर के कारण हम सुख भी कहां भोग पाते हैं। और बल्कि जो दिखे सुख में डूबता हुआ, उसे हम ओछा और करार देते हैं। हम कहते हैं उनको देखो ये भोगवादी, पदार्थवादी। अब सुख तो पदार्थ से ही आएगा, सुख और कहीं से आ नहीं सकता। आत्मा को सुख चाहिए नहीं, सुख जिन्हें चाहिए वो तो पदार्थ से ही पाएंगे। तुम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये सब कंज्यूमरिस्ट है, भोगवादी है। ना हम पूरे दुखी हो पाते हैं, दुखी भी एक सीमा तक होते हैं, उसके बाद भाग लेते हैं दुख से। 2 दिन से दुख में पड़े, चलो शॉपिंग करेंगे। आनंद का मतलब है दुख सुख दोनों पूरा। आनंद का स्वभाव है पूरा, आनंद आत्मा है, आनंद हृदय है आपका, बिल्कुल केंद्र बिंदु। जो पूर्णता में स्थापित होता है उसका जीवन भी पूर्णता से भरा होता है। जीवन के पूर्णता से भरे होने का अर्थ यही होता है कि जीवन के आपको जो भी अनुभव होंगे पूरे होंगे, उथले उथले नहीं होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे। किसी से हाथ मिलाओगे तो पूरा मिलाओगे, और फिर यदि किसी से लड़ोगे भी तो पूरा लड़ोगे। ये नहीं कि 2 आमने सामने खड़े और कह रहे हैं पहले तू छू के दिखा, पहले तू छू के दिखा। अब तुम्हारी लड़ाई वो होगी जो कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, कि लड़, पूरा लड़। अब सामने तेरे भाई बंधु हो तो भी लड़, पूरा लड़। हमारे जीवन में कुछ भी पूरा नहीं है, क्योंकि जीवन की पूर्णता केंद्र की पूर्णता से आती है। जो पूर्ण केंद्र है हमारा, हम उससे संपर्क नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो जब उससे आप जुड़े हुए नहीं होते तो जिंदगी में जो कुछ भी आनंदप्रद हो सकता है, आप उससे भी जुड़े हुए नहीं रहते। न पूरे तरीके से चुनौतियों का मुकाबला कर पाते हैं, न पूरे तरीके से अनजानी जगहों पे, अनजानी स्थितियों पे, अनजाने लोगों से मिल पाते हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है, मध्यम मार्गी रहते हैं।